आईपीसी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है थेफ्ट का। थेफ्ट जो है ना वो आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस हैं। ऑफेंसेस आपके बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जैसे कि बॉडी के अगेंस्ट हो गए, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो गए, है ना, वाइट कॉलर ऑफेंसेस हो गए, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन हो गए, चाइल्ड्स के अगेंस्ट हो गए। पढ़ के आए हो ना, ऑफेंसेस तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, साइबर ऑफेंसेस हो गए आजकल आपके, है ना। तो ये जो थेफ्ट है ये आपका प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस है और ये एक डेली रूटीन में चलने वाला है। सुना होगा आपने, बाइक चोरी, फोन चोरी, सुनते हो ना, ठीक है। और आईपीसी के अंदर ऑलरेडी ही इसको मतलब की जगह भी मिली हुई है। बीएनएस जो सेक्शन है, बीएनएस में सेक्शन 303 चैप्टर सेम ही है, चैप्टर 17 ही है, यहाँ पे कॉमन चीज है, नोट कर लेना। बीएनएस में चैप्टर 17, आईपीसी में चैप्टर 17, ठीक है। ये चैप्टर्स इसीलिए साथ में बताती हूँ ताकि आप लोग क्या है, थोड़ा सा आपका पेपर में भी इम्प्रूवमेंट आएगा कि इस वाले चैप्टर के अंदर ये प्रोविजन जो है वो बता रखा है। और जो आपका 303 जो सेक्शन है बीएनएस का, उसमें आपकी चोरी की डेफिनेशंस, 303 के क्लॉज 3 के अंदर उसकी पनिशमेंट के बारे में, 2 के अंदर 303 का जो 2 है उसमें उसकी पनिशमेंट के बारे में प्रोविजन बता रखा है। और ठीक इसी प्रकार से आपकी जो आईपीसी है, इंडियन पैनल कोड, उसके अंदर 378 जो है, 378 जो है वो आपका बात करता है चोरी की डेफिनेशन से। और जो 379 जो है वो बात करता है पनिशमेंट के बारे में। देखो, सबसे पहले तो आपको एक चीज नोट करनी होगी, चोरी जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है कि मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है ना। अब ये जो चोरी है ना, इसको एक एग्जांपल से समझो, सारे एलिमेंट्स याद हो जाएंगे आपको। मेरी एक घड़ी है, ठीक है, मेरी एक घड़ी है, ठीक है, मेरे घर पे आए, ठीक है, एग्जाम्पल किसी का भी ले लेती हूँ, रविकांत जी आपका ले लेती हूँ। रविकांत जी मेरे घर पे आते हैं, मेरी घड़ी है, मुझे वापस करने का उनका कोई इंटेंशन नहीं है, वो उस घड़ी को वहां से उठाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है, और मेरे को वापस देने का भी उनका कोई मकसद नहीं है, ना उन्होंने मेरे से पूछा, ठीक है, वो वहां से ले गए। चोरी हुई कि नहीं हुई? अब एक एग्जाम्पल से, अब सुनो, पांचों एलिमेंट निकालो इसी लाइन से। घड़ी थी, किसकी थी? मेरी थी। मेरे पोजीशन में थी कि नहीं थी? फिजिकल कंट्रोल चाहे ना हो, पोजीशन तो है ना मेरा उस पे, लीगल पोजीशन। पढ़ के आए हो ना? नहीं कह रही हूँ ना, लीगली पोजीशन एक तो होता है आपका, मतलब रमेश जी अपना प्लीज माइक ऑफ कीजिए। अब सुनो, जब आपने पोजीशन की बात करी थी तो पोजीशन की जूरिस्प्रूडेंस में भी आपने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, कॉर्पोरल, इनकॉर्पोरल, है ना, पढ़े थे ना, कॉर्पोरल, इनकॉर्पोरल, फैक्टो पोजीशन और डी जूरे फैक्शन, डी फैक्टो, डी जूरे, पढ़ के आए हो ना। तो वही चीज यहाँ पे है। अब मेरा इसके ऊपर डी जूरो पोजीशन है कि नहीं है, लीगली मेरा उसके ऊपर पोजीशन है या नहीं है? क्योंकि डी फैक्टो के अंदर तो क्या था, डी फैक्टो में क्या है, आपका उसके ऊपर फिजिकल कंट्रोल होना जरूरी है ना। और डी जूरे के अंदर आपका फिजिकल कंट्रोल होना जरूरी नहीं, आप मेंटली भी आपका उसके ऊपर पोजीशन जो है वो हो सकता है। रविकांत जी मेरे घर पे आए, घड़ी मेरी थी, मेरे पोजीशन में थी, मेरे से पूछा नहीं? पूछा, मेरी विदाउट कंसेंट के लेके गए। प्रॉपर्टी कैसी थी? घड़ी जो है वो मूवेबल है कि इमूवेबल है? मूवेबल है। मेरे को वापस देने का इंटेंशन था कि नहीं था? और वो जो नहीं था, ठीक है, और वो जो घड़ी थी वो मेरे घर से बाहर ले गए कि नहीं ले गए? अब क्या क्या एलिमेंट निकल के आए फटाफट बताओ। पोजीशन, दूसरा, हाँ जी, हटाना हो गया, ठीक है, तीसरा कब्जा हो,
मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट, विदाउट कंसेंट हो गया, विदाउट कंसेंट हो गया, और डिसऑनेस्टली हो गया। यानी कि डिसऑनेस्टली मतलब आपका दुराशय मेंसरिया। ठीक है, भूलोगे आप डेफिनेशन थेफ्ट की। देखो, जो कोई ऐसा कोई पर्सन है जो कोई किसी व्यक्ति के पोजीशन में से उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना कोई मूवेबल प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली से ले जाने के इंटेंशन से वहां से ऐसी प्रॉपर्टी को ले जाने से हटाता है तो कहा जाएगा कि उसने क्या किया है, थेफ्ट किया है। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in or order to such taking is said to be commit theft। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, ए बी के कुत्ते को बेईमानी पूर्वक यानी कि डिसऑनेस्टली इंटेंशन ले जाने के लिए बी की प्रॉपर्टी के बिना उस कुत्ते को ऐसी चीज बताता है जिससे कुत्ता उसके पीछे हो जाए। चोरी करी कि नहीं करी? आप मुझे बताओ, एक एग्जांपल से आप मुझे बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि खुद की चीज की चोरी हो सकती है क्या? एग्जांपल कैसे होगी बताओ? एग्जैक्टली, पहले मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है ना? रविकांत जी को याद है, जिनको याद नहीं है वो सुन लो। मेरी घड़ी थी, दुकानदार को मैंने सही कराने के लिए दी, ठीक है, मैं दुकानदार के पास में गई, दुकानदार दुकान पे अवेलेबल नहीं था, टेबल के ऊपर घड़ी पड़ी हुई थी, उस टेबल पे से मैंने उस घड़ी को उठाया और मैं अपने घर आ गई। मैंने चोरी करी कि नहीं करी? करी। एलिमेंट क्या क्या निकल के आए? मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी आ गई? मेरी वॉच, मेरी घड़ी। पोजीशन किसका था? दुकानदार का था। चाहे घड़ी मेरी थी लेकिन पोजीशन तो दुकानदार का था ना। बेईमानी का आशय, मुझे वापस तो देना ही नहीं है क्योंकि घड़ी मेरी खुद की है, और वहां पे मैंने दुकानदार को, जब मैंने घड़ी सही करवाई है तो मैंने उसको पैसे दिए? नहीं दिए, उसको पैसे भी तो देने जरूरी थे। तो डिसऑनेस्टली का इंटेंशन हुआ कि नहीं हुआ? दुकानदार दुकान पे था ही नहीं तो परमिशन थी कि नहीं थी? विदाउट कंसेंट के घड़ी आई कि नहीं आई मेरे पास? और दुकानदार की दुकान से जब मैंने वो घड़ी लेके मैं बाहर निकल गई तो प्रॉपर्टी को मैंने उसकी दुकान से हटाया कि नहीं हटाया? हटा दिया। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब बात आती है मूवेबल प्रॉपर्टी की। अब एलिमेंट्स आ जाओ। एलिमेंट्स है इसके पांचों एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए, कौन कौन से थे। अब देखो, चोरी के लिए ये बोलता है कि भाई मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, उसका होना जरूरी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी? इमूवेबल प्रॉपर्टी याद होगा सेक्शन 3 है टीपीए के अंदर, उसमें दे रखा है कि खड़ा कास्ट, घास पड़ा होगा, वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है ना। इसमें देखो, मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कि इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम एक स्थान से दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं, जैसे आपका कोई भी व्हीकल हो सकता है, घड़ी हो सकती है, साइकिल हो सकती है, ठीक है, कोई कैश हो सकता है आपके पास में, ज्वेलरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ईटीसी। एग्जाम्पल से समझो। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी? जिसके अंदर आपका खड़ा कास्ट, घास, जो हाँ वृक्ष, जो कि जैसे ही आप इसको, अब मान लो एक पेड़ है, जब तक वो भूमि से जुड़ा हुआ है क्या है? इमूवेबल है। जमीन से जैसे ही अलग कर दिया, मूवेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, फिर सुनो, मूवेबल की जो है ना, चोरी करने के लिए जो सब्जेक्ट मैटर है वो मूवेबल प्रॉपर्टी ही हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। विद्युत की चोरी, जो आपकी बिजली है
बिजली की चोरी जो है वो 379 में कवर नहीं होती, क्योंकि जो बिजली है वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि जिसे डिसऑनेस्टली इंटेंशन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, अपन लेके जा सकते हैं क्या बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पे? चोरी की जा सकती है, वो अलग में कवर होती है, लेकिन 379 में कवर नहीं होगी। वो आपका जो बिजली एक्ट है ना, विद्युत विभाग, विद्युत अधिनियम जो है उसमें होगा। ठीक है, चोरी होती है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ऑफेंस माना गया है। ठीक है, जब हम आईपीसी में पढ़ते हैं ना, तो आईपीसी में तो जो चोरी के एलिमेंट्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग तो हम पनिशमेंट, कोई क्राइम होगा उसको पनिशमेंट मानेंगे। अब उसके बाद समझो नेक्स्ट आता है पजेशन। तो ये थर्ड है, सेकंड एलिमेंट है आपका, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पर किसी अन्य व्यक्ति का पजेशन होना। यदि कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, ठीक है, तो उसकी चोरी नहीं की जा सकती। पजेशन दो प्रकार का होता है, डिफेक्टो और डी जुरे, यानी कि आपका भौतिक कब्जा और मानसिक कब्जा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो आपका फिजिकल पोजीशन है उसको, भौतिक कब्जा जो है उसको आप मतलब फिजिकल शारीरिक कब्जा भी बोल सकते हो, और मेंटली कब्जा जो है वो आपका हो गया कि उस वस्तु के ऊपर आपको बनाए कब्जा बनाए होने या बनाए रखने की आपकी इच्छा है। ठीक है, तो अब देखो एक एग्जांपल से समझो, मेरा पर्स था, मेरी जेब में मेरा पर्स था और मेरी पर्स की चोरी हो गई, तो वहां पे मेरा कौन सा पोजीशन है उसके ऊपर? डी जुड़े। पर्स तो चोरी हो ही गया ना, अब वो पर्स चोर कहीं मर्जी ले जाए, लीगली रूप से तो मैं उस पर्स को वापस पाने के लिए बाउंड हूं ना। ठीक है, फिर होता है तीसरा। दोनों कैसे होंगे रविकांत जी? देखो, जेब में पर्स था तब तक वो डिफेक्टो था, फिजिकल कंट्रोल था। जैसे ही निकल गया, चोरी हो गया, अब मुझे तो पता नहीं ना कब चोरी हुआ मेरा पर्स, क्योंकि मुझे पता ही होता कि इस पर्सन ने चुराया फिर तो मैं ले ही आती। तो डी जुड़े होगा कि नहीं होगा? नेक्स्ट आ जाओ, रिमूव, हटाना। किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को हटाया जाना, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ठीक है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस विश्वनाथ तुकाराम का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि अगर आपको थेफ्ट करना है तो थेफ्ट के क्राइम करने के लिए प्रॉपर्टी के पोजीशन का ट्रांसफर होना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए जैसे वो पालतू बच्चे का, पालतू कुत्ते का लगा लो, बेईमानी के आशय से उसको है ना कुछ खाने की सामग्री बताता है और वो कुत्ता जो है वो उसके साथ साथ चल देता है, तो कुत्ते ने चोरी करी कि वो कुत्ते की चोरी हुई कि नहीं हुई? यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गया ना। एटीएम है, एटीएम करने के चोरी के इंटेंशन से क्या करा, एटीएम में गए दो चोर, एटीएम को वहां से हटाया और चाहे वो दूसरी पुलिस आ गई और दूसरी जगह पे हटा रख दिया, चोरी हुई कि नहीं हुई? है ना, जगह तो चेंज कर ही दी, चोरी करने का इंटेंशन भी था, कंसेंट भी नहीं थी। अब होता है कंसेंट का अभाव, मतलब विदाउट कंसेंट के। तो जब अगर मान लो किसी प्रॉपर्टी को आप पोजीशन में से उसकी प्रॉपर्टी को विदाउट उसके कंसेंट के बारे में कंसेंट के हटाते हो, तो माना जाता है कि आपने चोरी की है। ए बी की कंसेंट से उसकी एक बुक लेके जाता है लेकिन वापस नहीं लौटाता, चोरी की डेफिनेशन में आएगा क्या? हाँ, चोरी नहीं होगी, बिल्कुल। ठीक है, वो आपका मतलब कि क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, आपराधिक दुर्विनियोग की परिधि में आ जाएगा, लेकिन चोरी की डेफिनेशन में जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, आपकी फ्री कंसेंट का होना जरूरी है, किसी भी तरह की फ्री कंसेंट याद करो, फ्री कंसेंट को लिख करो यहाँ से, कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 13, 14, 13 में कंसेंट, 14 में फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कौन सी याद करो,
15, 16, 17 याद है ना, जिसमें कोई उत्पीड़न नहीं हो, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, कोई भ्रम ना हो, है ना, तो वही तो फ्री कंसेंट होगी। ये आपके एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कैसी भी हो सकती है। और 5 आपका एलिमेंट आ जाता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ठीक है, तो जब ए अपने दोस्त के घर पे जाता है और उसकी प्रेजेंस में, मतलब कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी एक पुस्तक अध्ययन करने के आशय से वापस लौटाने की मानसिकता से ले जाता है, तो क्या उसने चोरी की? क्या? क्योंकि उसका इंटेंशन था बुक को वापस करने का। ठीक है, चोरी के मामलों में प्रॉपर्टी पे अपने राइट का रियल और बोनाफाइडली दावा एक अच्छा डिफेंस हो सकता है। क्वेश्चन क्लियर कि नहीं क्लियर? बस एक चीज याद रखनी है, चोरी जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की होगी, डिसऑनेस्टली इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है, विदाउट कंसेंट के, और उस प्रॉपर्टी को आप हटाते हो, है ना, तो ये 5 चीजें आपकी इसमें कवर होंगी। दूसरा क्या है, एक इसकी जब हम बात करते हैं ना, तो इसकी पनिशमेंट, तो 379 जो है वो पनिशमेंट के बारे में डील करता है। यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन अपनी उसमें लिखाना कि whoever commit theft shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 3 years और with fine और with both। यानी कि अगर कोई पर्सन चोरी करेगा, ठीक है, तो दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, दोनों में से किसी भी भांति का कारावास मतलब सिंपल या रिगोरियस, जिसका टाइम पीरियड 3 इयर्स तक का हो सकेगा, या फाइन से, या दोनों से क्या है उसको पनिशेबल जो है वो किया जाएगा। तो इस चीज को नोट करना। और बीएनएस में सेक्शन 303 का क्लोज 2 और 303 का क्लोज 3 और सेक्शन 303 आपकी चोरी की डेफिनेशन के बारे में। क्लियर कि नहीं क्लियर?